रोजगार पे भी बहुत ध्यान देगी ये सरकार, क्योंकि अगर युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो ही हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति राज्य की तभी अच्छी हो सकती है अगर युवाओं को अवसर मिलेगा। तो युवाओं को अवसर मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से मिले, चाहे वो गवर्नमेंट की नौकरियों से मिले, उस पर भी पूरा फोकस रहेगा हमारी सरकार का। बाकी तो वरिष्ठ जन, मुझे लगता है कि आपसे संस्कार भी हमको समय समय पर संस्कार तो मिलते ही हैं और मिलेंगे भी, पर जो आप हम लोगों को, जो आपका अनुभव है, जो आपका तो बहुत लंबा अनुभव है, हमारा तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन अनुभव और मुझे लगता है कि एक एनर्जी जो यूथ में है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। मैं तो यही कहूंगी कि आगे आने वाले समय में भी क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार के भी अभी लगभग 1 ही साल हुआ है, तो 1 साल ज्यादा समय नहीं होता। अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं धरातल पर तो समय लगता है। अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है राजस्थान में, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे हम मेडिकल की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, पर्यटन की बात करें, हर प्रकार से काम ये सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के एक समारोह को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि वरिष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम से ना घबराएं। भारत में आज भी बुजुर्गों को भगवान का दर्जा हासिल है। इस अवसर पर दिया कुमारी ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप पोर्टल बनाने का भी आश्वासन दिया। हम सबको मिलके ही काम करना होगा और इसमें वरिष्ठ जन तो मुझे लगता है आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहे, समय समय पर आपसे मिलना भी वैसे तो होता ही है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी मिलते भी रहेंगे। सुझाव भी आपके, मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कहीं से हम लोगों को फीडबैक या सुझाव मिल सकता है तो वो वरिष्ठ जन से ही मिल सकता है। भारत माता की जितना अनुभव आपका है, जितना आपने अपने पूरे जीवन भर में आपने देखा है, वो हम लोगों ने तो देखा ही नहीं, लेकिन आपने जो 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 चुनौतियों का सामना किया है, जो उस समय परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियों से आप निकल कर आए हैं। नए भारत में भी आपने देखा है कितना कुछ बदलाव आया है। वो नया भारत क्या था और पहले क्या था, बहुत नए युग में है। अब भारत किसी से कम नहीं है। भारत बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजस्थान भी $350 बिलियन इकोनॉमी बनेगा बहुत जल्दी। तो ये सब होगा, ये संभव है, लेकिन एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी संभव होगा। और आप लोगों को आपका आशीर्वाद मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका आशीर्वाद, आपका जो मार्गदर्शन हमारी सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अवसर पर कैलाश द्वारा समाज में चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए इसकी जिम्मेदारी समाज के वरिष्ठ जनों पर है, इसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर कहा, आज यदि कहीं से वरिष्ठ जनों से अभद्र व्यवहार की घटनाएं सुनाई पड़ती हैं तो उसकी जिम्मेदारी समाज के सभी वरिष्ठ जनों, अभिभावकों के द्वारा संस्कारों की कमी के कारण होती है। राजस्थान हॉस्पिटल के डॉक्टर एस अग्रवाल और महिला डॉक्टर जियोलॉजी डॉक्टर ममता सैनी ने वृद्धावस्था की बीमारियों और टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। तारा चौधरी द्वारा अध्यक्षता कर रही गीता ताई तथा डॉक्टर ममता सैनी का स्वागत किया गया। भारतीय मजदूर संघ द्वारा राष्ट्र हित में किए जा रहे कार्यों पर संपूर्ण जानकारी रखी और बताया कि भारतीय मजदूर संघ किस प्रकार इस दिशा में बेहतर काम करने का प्रयास कर रहा है। हमारी दूसरी महिलाएं जो आई है दूर दूर से, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इस अधिवेशन में हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष पंड्या जी, अखिल भारतीय महामंत्री निमटे जी, वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष हसुबाई जी और अन्य सभी मान्यवर उपस्थित बंधु। सम्मेलन में गीता ताई गोखले ने कहा, समाज में महिला कभी भी रिटायर नहीं होती है। आज की महिला के पास
अवसर की कोई कमी नहीं। आज महिला घर से निकलकर अपने परिवार, समाज, देश को बेहतर बनाने में बहुमूल्य योगदान दे रही है। सम्मेलन में अगले 3 साल के लिए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें राजस्थान से NL योगी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रहलाद सिंह अबाना को राष्ट्रीय मंत्री तथा कैलाश बढ़िया को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वरिष्ठ नागरिक समिति राजस्थान के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल वर्मा तथा प्रदेश अध्यक्ष विद्याधर शर्मा, स्वागताध्यक्ष सुरेश पटोदिया द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया। वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हसू भाई दवे, राष्ट्रीय महामंत्री वसंत राव पिपलापुरे तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा आयोजन की प्रशंसा की तथा आयोजन समिति के संयोजक कैलाश भाटिया तथा सह संयोजक महेश चतुर्वेदी सहित लगभग 30 कार्यकर्ताओं को इस अवसर पर भगवा उपरना उड़ाकर स्वागत किया गया। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर, राजस्थान। हमारे श्रद्धेय दत्तोपंत जी कहते थे कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने चिंतन नाम दिया और उनके विषय क्या थे? व्यक्ति विशेष के बारे में लिखना, दिन विशेष के बारे में लिखना, शाखा का महत्व, क्योंकि वे राष्ट्रीय सेविका समिति का काम करते हैं, उस शाखा का महत्व क्या होता है, और वैचारिक और अन्य विषयों को भी उन्होंने जानकारी ली और वो ऐसे ऐप पर डालते रहे। ये उनका 365 डेज उन्होंने ये उपक्रम चलाया और उसकी पुस्तिका भी उन्होंने बनाई। पर्यावरण, जल संधारण, अब पर्यावरण के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन बिजली बचाना, पानी बचाना, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमारी नई पीढ़ी में विशेष हमें ही सिखाना है। पंखे चलते रहते हैं, बिजली बल्ब जलते रहते हैं। एक बल्ब यदि हम बिजली बचाकर बंद करते हुए रखेंगे तो कहीं अंधेरे में एक बल्ब जलाकर वहां प्रकाश कर सकेंगे। अमृतम जलम ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में पर्यावरण का महत्व आप सब जानते हैं। अनेक प्रसंग है, उसके लिए हम उपयोग करेंगे और रूप से मानकर चलिए कि ये जो एक वरिष्ठ होने का हमें आज अवसर प्राप्त हुआ है, और मैंने कहा कि हम इस भारतीय मजदूर संघ के सम्यक संचालक हैं, नेतृत्व करता है, उसी प्रकार से हम इस संगठन की जमा पूंजी भी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.